नरेंद्र मोदी जब से एन मोमेंट पे जी सम्मेलन में बुलाए गए हैं और नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंच भी गए, तब से ही डंकापति की काफी वीडियो वायरल हो रही हैं। और इन वायरल होती वीडियो में से एक ऐसी वीडियो वायरल हो रही है जिसके बाद विश्वगुरु पर सवाल उठने लगे हैं। उनके इंग्लिश पर सवाल उठ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि कनाडा चले गए लेकिन बेसिक इंग्लिश भी नहीं आती। भारत को आखिरी वक्त पर इस सम्मेलन में मेहमान देश के तौर पर बुलाया गया था और मोदी साहब वहां पहुंच भी गए, लेकिन अब उनकी अंग्रेजी बोलने की काबिलियत पर सवाल खड़े होने लगे हैं। और जो वीडियो वायरल हो रही है जिसके बाद ये सवाल उठ रहे हैं वो है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ उनकी बातचीत की, जिसमें एक छोटा सा सवाल बड़ा विवाद बन गया। इस घटना ने न सिर्फ सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी बल्कि विपक्षी नेताओं ने भी इसे लेकर प्रधानमंत्री पर तंज कसना शुरू कर दिया है। दरअसल पहले कनाडा से खबर आई थी कि नरेंद्र मोदी को मेहमानों की लिस्ट से हटा दिया गया, लेकिन फिर G7 के सम्मेलन की लास्ट डेट आते आते बुला लिया गया और साहब पहुंच गए कनाडा में डंका बजाने। और वहां जाकर नरेंद्र मोदी का डंका बज भी रहा है, क्योंकि फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन से नरेंद्र मोदी गर्मजोशी से मिल रहे थे। इसकी वीडियो वायरल हो गई, खूब हंस कर बात कर रहे थे, ट्वीट भी किया उनके लिए। नरेंद्र मोदी खुद विश्व गुरु बनने वाले हैं, इसलिए उनकी बातचीत बड़े बड़े लोगों से है। लेकिन जैसे ही ये बड़े लोग नरेंद्र मोदी से सवाल पूछ लेते हैं तो उन्हें ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ने लगती है। वो फिर कुछ बोल नहीं पाते और ट्रांसलेटर की तरफ देखने लगते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे नरेंद्र मोदी को टेलीप्रॉम्प्टर की जरूरत पड़ती है हर जगह कुछ बोलने के लिए। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के साथ वीडियो में जब गर्मजोशी से दोनों नेता मिल रहे थे तो फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने पूछ लिया कि व्हेन डिड यू अराइव। इस पर मोदी बोलते हैं कि लास्ट नाइट, और फिर हिंदी में भी कुछ बोलने लगते हैं जिसे मैक्रो समझ नहीं पाते। और फिर जल्दबाजी में पीछे बैठे ट्रांसलेटर को मैक्रो को ठीक से इंग्लिश में जवाब देना पड़ता है। हो सकता है नरेंद्र मोदी आराम से कुर्सी पर बैठना चाहते हो, किसी सवाल का जवाब नहीं देना चाहते हो, लेकिन फ्रांस के राष्ट्रपति ने सवाल ही पूछ लिया, वो भी इंग्लिश में पूछ लिया, तो इसलिए ही इतने बेसिक से सवाल के लिए भी ट्रांसलेटर को बुलाना पड़ा। नरेंद्र मोदी बड़े आदमी हैं, विश्वगुरु हैं, वो क्यों मैक्रो के सवालों का जवाब देंगे, बल्कि जवाब तो ट्रांसलेटर देगा। विश्वगुरु को क्या जरूरत है इंग्लिश में जवाब देने की या हिंदी में भी जवाब देने की, ट्रांसलेटर है तो उनके लिए। लेकिन लोग बेवजह ही नरेंद्र मोदी को अब ट्रोल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इतनी बेसिक इंग्लिश नहीं आती और बोलते हैं विश्वगुरु बनेंगे। कांग्रेस के नेशनल स्पोक पर्सन रितु चौधरी लिखती हैं कि फ्रांस के राष्ट्रपति ने सिर्फ इतना पूछा कि आप यहाँ कब पहुंचे। मोदी जी इस साधारण से सवाल का जवाब इंग्लिश में ही दे सकते थे, लेकिन उन्होंने इंग्लिश हिंदी सब घुसा दिया और बाद में एक ट्रांसलेटर की मदद से जवाब दिलवाया। G7 जैसे बड़े सम्मेलन में जहां दुनिया के बड़े नेता मौजूद थे, भारत से मजबूत और आत्मविश्वास भरी मौजूदगी की उम्मीद थी, लेकिन ट्रांसलेटर की जरूरत वहां पर भी पड़ गई। पहले साइप्रस जाकर टेलीप्रॉम्प्टर की जरूरत नरेंद्र मोदी को पड़ जाती है और अब ट्रांसलेटर की, लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी का डंका तो बज रहा है, वो तो बजता ही रहेगा। मीडिया वाले खूब नरेंद्र मोदी छवि को बड़ा चढ़ाकर दिखा रहे हैं। वैसे कोई बात नहीं है अगर नरेंद्र मोदी को इंग्लिश नहीं आती, मैक्रो को कौन सी हिंदी आती है। एक प्रधानमंत्री को कम्युनिकेशन स्किल्स जरूर आनी चाहिए ताकि बिना टेलीप्रॉम्प्टर के भी वो बात कर सके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि विश्वगुरु का सपना देखने वाले नरेंद्र मोदी को इंग्लिश नहीं आती तो ट्रोल किया जाए। विश्वगुरु बनने वाले हैं तो इंग्लिश भी सीख ही लेंगे। आज के दौर में जहां हर बात पल भर में दुनिया भर में फैल जाती है, छोटी छोटी घटनाएं भी देश के साख को प्रभावित कर सकती हैं। जब भारत खुद को विश्वगुरु के तौर पर पेश कर रहा है तो उसके नेताओं को हर मौके पर बिना किसी कमी के अपनी बात रखनी होगी। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि नरेंद्र मोदी सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं हैं, बल्कि 140 करोड़ से ज्यादा लोगों का प्रतिनिधित्व भी वो कनाडा में कर रहे हैं। और इसी वजह से जब इतने बेसिक सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं तो शायद इन सवालों का जवाब तो वो खुद से दे ही सकते हैं, और उन्होंने कोशिश भी की। ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी ने कोशिश नहीं की, लेकिन लास्ट नाइट के अलावा वो इससे आगे कुछ नहीं बोल पाए, फिर हिंदी में बोलने लगे और ट्रांसलेटर को बीच में आना पड़ा। वैसा हो सकता है, विश्वगुरु बनने का सपना है, विकसित भारत बनने का सपना है, ये जब सपने देख लिए हैं तो इंग्लिश भी नरेंद्र मोदी सीख लेंगे। अभी तो 11 साल ही हुए हैं उन्हें प्रधानमंत्री बने हुए। आने वाले दिनों में हो सकता है कि वो इतने फर्राटेदार इंग्लिश बोलने लगे कि मैक्रो तो क्या, ट्रंप भी उनके सामने इधर उधर ही झांकते नजर आए, उन्हें भी कुछ समझ ना आए, क्योंकि नरेंद्र मोदी इतनी अच्छी इंग्लिश
शायद बोल सकते हैं। खैर दोस्तों, आप लोग क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।